नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम फंडा पे। दोस्तों आज मैं आपको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो कि जयपुर की है, बहुत ही फेमस कोचिंग है जो कि आरएस की तैयारी कराती है। आज उसके ओरिजिनल नोट्स लेकर मैं आपको आया हूं। जो भाई भी कोचिंग नहीं जा पाता है या सेल्फ स्टडी करना चाहता है और उसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स चाहिए तो उसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और उसी के जो है पूरी क्लास आज चलने वाली है, उनके नोट्सों के द्वारा मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना क्लासें आपको मिलेंगी और बाई ट्रिक आपको रिलेटेड करके भी कुछ बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हिंदू त्योहारों के बारे में। दोस्तों हिंदू त्योहारों के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सारे त्योहारों को आज हम याद करेंगे। और कैसे याद कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम खराब ना करते हुए सीधे आते हैं हम श्रावण मास पे। श्रावण मास या जो भी 12 महीने हैं उनमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो दोस्तों कृष्ण पक्ष में बहुत कम त्योहार होते हैं और शुक्ल पक्ष में ज़्यादा त्योहार होते हैं, लेकिन जो भी त्योहार हैं वो पढ़ने तो हमें पड़ेंगे ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले श्रावण मास। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसमें 3 त्योहार आपको याद रखने हैं। कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आपको 3 त्योहार याद रखने हैं। एक रखना है नाग पंचमी, दूसरा रखना है निड्री नवमी और तीसरा रखना है हरियाली अमावस्या। अब याद कैसे रखना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पंचमी से स्टार्ट होते हैं, नाग पंचमी, ठीक है। और नाग का दुश्मन कौन होता है? नेवला। आपको पता है नाग और नेवले की दुश्मनी होती है, ठीक है। तो नाग के बाद क्या आएगी? निड्री नवमी जिसे कहते हैं, ठीक है। और फिर आएगी हरियाली अमावस्या, ठीक है। ये 3 चीज़ें हरियाली अमावस्या आप ऐसे याद कर सकते हो कि सावन के महीना में जो लड़कियां हैं वो झूला झूलती हैं तो हरियाली होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हरियाली अमावस्या भी होती है। तो 3 त्योहार आपको हो गए, पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को हो गई निड्री नवमी और अमावस्या को हो गई हरियाली अमावस्या, ठीक है। और 3 मेले यहाँ पे लगते हैं। 3 मेले कौन कौन से लगते हैं? एक तो वृक्ष के बारे में बताया तो कल्प वृक्ष मेला, ठीक है, जो कि मांगलियावास अजमेर में लगता है। और एक है फतेह सागर झील मेला जो कि उदयपुर में लगता है, ठीक है। और बूढ़ा जोहर मेला जो कि श्री गंगानगर में लगता है। दोस्तों 3 त्योहार आपको याद रखना है। पहले मेरे साथ बोलिए आप कैसे रखेंगे? नागपंचमी, निड्री नवमी और हरियाली अमावस्या। कृष्ण पक्ष में 3 ही त्योहार है, नागपंचमी, निड्री नवमी, हरियाली अमावस्या, ठीक है। और 3 ही मेले हैं। कौन से मेले हैं? एक तो कल्प वृक्ष मेला है, फतेह सागर झील मेला है और बूढ़ा जोहड़ मेला है, ठीक है। दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आप आते हैं शुक्ल पक्ष पर। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ओरिजिनल नोट्स हैं। आप आगे देखें, स्प्रिंग बोर्ड की एकेडमी का नाम भी आप आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष में आपके टोटल 5 त्योहार हो गए, जिनमें से 3 त्योहार तो आप कृष्ण पक्ष में हो गए और 2 त्योहार हो जाएंगे आपके शुक्ल पक्ष में। एक हो गई तृतीया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं छोटी तीज। बहुत ही फेमस त्योहार है छोटी तीज। आप जानते हैं छोटी तीज है जो जयपुर की फेमस है, सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है उसके लिए, ठीक है। और इस को त्योहार जो होता है छोटी तीज, इसको क्या है, पति पत्नी प्रेम का त्योहार भी कहते हैं और प्रकृति प्रेम त्योहार है, ठीक है। और महिला क्या ओढ़ती हैं? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, ठीक है। जो लहरिया नाम की ओढ़नी होती है जो जयपुर में फेमस है, लहरिया ओढ़नी, वो यहाँ पे पहनी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है सिंजारा। सिंजारा का मतलब होता है नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष के भेजे जाने वाले उपहार। कैसे होते हैं? जैसे किसी जो शादी हुई है किसी की, तो ससुराल वर पक्ष की तरफ से जो भी उपहार, भेंट, गिफ्ट आप जो कहते हो वो भेजी जाती हैं, उनको आप सिंजारा कह सकते हो। और पूर्णिमा को हो जाती है रक्षाबंधन, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। 5 त्योहार हो गए। 5 त्योहार आप याद रखने हैं श्रावण पक्ष में कौन कौन से? एक तो नागपंचमी, दूसरा निड्री नवमी, तीसरा हरियाली अमावस्या, चौथा है शुक्ल पक्ष में तृतीया, तृतीया को छोटी तीज और पूर्णिमा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे, ठीक है। छोटी तीज में आपको ये टॉपिक हैं आपको याद रखने हैं, कौन कौन से मैंने बताया है। जैसे कि जो है छोटी तीज की जो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, और बड़ी तीज की अगर बात करें तो अपन बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना इनमें। और एक बार पढ़ने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे। और रक्षाबंधन को श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, जैसा कि देख सकते हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी यहाँ पे लिखा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम भाद्रपद, ठीक है दोस्तों।
ये आपको मैं बता रहा हूँ 2 महीने हैं, भाद्रपद और कार्तिक। सबसे ज़्यादा त्योहार भाद्रपद में होते हैं। आपको भाद्रपद और कार्तिक तो रटे होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा त्योहार हैं और इनसे ही पूछा जाता है। ठीक है, छोटी तीज आ गई कब? सावन में। तो छोटी तीज के तुरंत बाद क्या आएगी? बड़ी तीज। ठीक है, छोटी तीज, उसके बाद पूर्णिमा को रक्षाबंधन हो गई श्रावण मास में। अब आगे उसके तुरंत बाद बड़ी तीज, छोटी तीज, उसके बाद बड़ी तीज। छोटी तीज सावन के महीना में, बड़ी तीज भाद्रपद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार हैं दोनों, छोटी तीज और बड़ी तीज। बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बड़ी तीज है, उसको हम और कई नामों से और जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इनको किस किस नाम से जान सकते हैं। एक तो हम जानते हैं इसको बड़ी तीज के नाम से, ठीक है। एक जानते हैं हम इसको बूढ़ी तीज के नाम से, एक सातुड़ी तीज के नाम से और एक कजली तीज के नाम से, ठीक है। इसे जाना जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये बूंदी की बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? बूंदी की जो सवारी है बड़ी तीज की, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद आती है षष्ठी। षष्ठी किस में? भाद्रपद में। क्या आती है? षष्ठी, ठीक है। षष्ठी मतलब छठवीं, ठीक है। छठवीं में क्या है? आपको दो हैं, एक तो ऊब छठ और एक हल षष्ठी, ठीक है। एक तो है ऊब छठ और एक हल षष्ठी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो है ऊब छठ। ऊब छठ कैसे याद कर सकते हैं? ऊब छठ आप ऊब छठ याद कर सकते हैं दोस्तों कि इस दिन क्या करती है लड़की है ना, लड़की वो क्या करती है? व्रत करती है खड़े रह के। खड़े रह के मतलब सारा दिन खड़ी रहती हैं लड़कियां और व्रत करती हैं, ठीक है। व्रत करती हैं तो वो क्या करती हैं? खड़े खड़े ऊब जाती हैं दोस्तों, ठीक है। कब? भाद्रपद के महीना में ऊब जाती हैं, ठीक है। ऊब जाती हैं यानी कि ऊब छठ, ठीक है। और बलराम जी हैं, उन्हें तो हलधर कहते हैं, तो हल षष्ठी इसलिए कहते हैं क्योंकि बलराम जी का नाम हलधर है, तो उन्हें हल षष्ठी कहते हैं और बलराम जयंती भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अष्टमी का। अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। अष्टमी एक तो शुक्ल पक्ष की है, एक कृष्ण पक्ष की है। कृष्ण पक्ष में तो कान्हा जी की आती है। आप देख सकते हैं कान्हा जी थोड़े काले थे, सावले थे, तो इसलिए कृष्ण पक्ष में उनकी अष्टमी आती है, ठीक है। और जो राधा जी गोरी हैं तो शुक्ल पक्ष में उनकी आती है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसी में शुक्ल पक्ष में आएगी आपको कौन सी? राधा अष्टमी, ठीक है। अब ये तो कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में की जो अष्टमी है उसे राधा अष्टमी कह सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये राधा अष्टमी, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष में राधा जी गोरी हैं तो इसलिए शुक्ल पक्ष, और कृष्ण जी काले हैं तो कृष्ण पक्ष। आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे दोस्तों, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिनके द्वारा हम याद किए करते हैं, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष में होती है, कृष्ण पक्ष में होती है, और जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो शुक्ल पक्ष में होती है कि या कृष्ण पक्ष में होती है। लेकिन अभी आप नहीं बोलोगे, कैसे कैसे याद कर सकते? कान्हा जी काले हैं तो कृष्ण पक्ष में आएगी उनकी जयंती या जन्माष्टमी, और राधा जी गोरी हैं तो उनकी शुक्ल पक्ष में आएगी जन्माष्टमी, ठीक है। तो 3 त्योहार अब तक मैं बता चुका हूँ। इसमें 3 त्योहार, पहला कौन सा था? पहला था बड़ी तीज, उसके बाद ऊब छठ, हल षष्ठी, ठीक है। उसके बाद आती है नवमी को गोगा नवमी, ठीक है। ये आती है नवमी को गोगा नवमी, ठीक है दोस्तों। गोगा नवमी आप देख सकते हैं, गोगा जी आपको ने पढ़ा होगा ददरिया व चूरू में, उनकी जो है शीर्ष मेढ़ी है और दौड़ मेढ़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। तो दोनों जगह ही इनका मेला भी लगता है। आप देख सकते हैं इनका दोनों जगह मेला लगता है, ददरे व चूरू में और गोगा मेढ़ी में। और गोगा जी हैं जो क्या है कि उनको किसान सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, उनकी जो हल है उस पर 9 गांठ वाली राखड़ी बांधते हैं। कोई कपड़ा लेते हैं सफ़ेद रंग का, उसमें राख गोगा जी की जो बबूत होती है वो बांधते हैं, 9 गांठ लगाते हैं, जिससे कि खेत में काम करते समय जो जानवर हैं सांप बिच्छू उनसे आपकी रक्षा हो सके, इसलिए आप याद कर सकते हैं कैसे। गोगा जी 9 गांठ वाली राखड़ी बांधते हैं, और इनका मेला कहाँ लगता है? ददरे व चूरू में और गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, ठीक है। कब लगता है? भाद्रपद में। इसके बाद आती है द्वादशी। द्वादशी यानी बछवारिस। बछवारिस वैसे तो इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, लेकिन आप इसमें याद रखोगे इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। बछवारिस, ठीक है। इसके बाद आती है अमावस्या, जिसे हम कहते हैं सतिया अमावस्या। कौन सी अमावस्या आती है? सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या, सती जी हैं जो जिनको नारायणी देवी हैं उनको सती जी कहते थे, ठीक है। सती जी जो कहाँ की थी? झुंझुनू की, ठीक है। और उनका मेला भी कहाँ लगेगा? झुंझुनू में, ठीक है। और याद रखना है कि रानी सती जी का वास्तविक नाम
क्या बताया मैंने अभी, नारायणी देवी। और उनके जो पति का नाम है तंदन दास अग्रवाल। क्या नाम है, तंदन दास अग्रवाल, जैसा कि आपको दिख रहा है तंदन दास अग्रवाल। और इन्हें दादी सती भी कहते हैं। ठीक है, 3 चीज याद रखनी है इन्हें। मूल नाम नारायणी देवी, पति का नाम तंदन दास अग्रवाल, और इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। कब आता है, कब मेला कब लगता है, सती अमावस्या को। कहाँ लगता है, झुंझुनू में। कब लगता है, भाद्रपद में। ठीक है, कृष्ण पक्ष के 5 तो आ रहे हैं, कौन कौन से, दोबारा से देख लीजिए। एक तो है, सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है, इसमें है बड़ी तीज। ठीक है, छोटी तीज सावन में, बड़ी तीज भाद्रपद में। बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातोड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, और बूंदी की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। और उसके बाद ऊप छठ, ऊप छठ जिसे हलषष्ठी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अष्टमी आती है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद नवमी आती है जिसे गोगा नवमी कहते हैं, और उसके बाद सतिया अमावस्या आती है। ये कृष्ण पक्ष के हो गए भाद्रपद में, ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष के भाद्रपद में। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष में सीधे से बात है, आपको एक चीज पकड़नी है बस, द्वितीया को बाबारो बीज। बाबारो बीज, ये आप समझ सकते हैं बाबारो बीज किससे संबंधित, बहुत बार पढ़ा होगा, लोक देवताओं में आपने पढ़ा होगा। रामदेव जी की जो जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उसे ही हम कहते हैं बाबारो बीज। ठीक है, अब बाबारो बीज आप समझ गए किससे कह रहे हैं, रामदेव जी से। अब रामदेव जी से संबंधित सारी बातें जान लेते हैं। जैसे कैसे, रामदेव जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है, रोडेचा रामदेवरा में, जहाँ रोडेचा रामदेवरा की स्थापना भी रामदेव जी ने की थी। कब की थी, जब अपनी बहन सुगड़ाबाई को जो पोकरण है वो दान में दे दिया। पहले पोकरण में रहते थे, सातलमेर जिसे कहा जाता था, अभी वो अपनी बहन सुगड़ाबाई को दे दिया। तो उसके बाद ये रोडेचा चले गए, वहाँ पर रोडेचा की स्थापना की रामदेवरा में, और वहाँ पे अभी उनका मेला भरता है। कब भरता है, द्वितीया से लेकर एकादशी तक। ठीक है, यानी भाद्रपद द्वितीया से लेकर एकादशी तक। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, रामदेव जी का मेला कब भरता है, भाद्रपद द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक शुक्ल पक्ष में। याद रखना है कैसे, भाद्रपद द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक शुक्ल पक्ष में। ठीक है, इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं दोस्तों इस दिन। इसके बाद आती है गणेश चतुर्थी। ठीक है दोस्तों, गणेश चतुर्थी जिसे हम और क्या कहते हैं, शिव चतुर्थी भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी कहते हैं, और चतरा चौथ कहते हैं। दोस्तों आप ऐसे याद रखिए, जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी के जो पिताजी हैं कौन है, शिव, तो शिव चतुर्थी भी होगी। ठीक है, और जो शिव गणेश जी की और क्या कहते हैं, कलंक चतुर्थी, और क्या कहते हैं, चतरा चौथ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके बाद गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का मेला भी लगेगा कहीं ना कहीं। तो कहाँ लगेगा मेला, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर में लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। और इनके साथ ही लगता है चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। 2 मेले लगते हैं। कब कब लगते हैं ये, कब लगते हैं दोस्तों मेले, ये मेले लगते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी जिसे हम कहते हैं। ये 2 मेले लगते हैं, आप इनको याद रखना है। इसके बाद गणेश जी के बाद क्या आएगी, ऋषि पंचमी। याद रखना क्या आएगी, ऋषि पंचमी। क्या आएगी, गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी, ऐसे याद रखो डायरेक्ट, गणेश पंचमी ऋषि चतुर्थी, गणेश पंचमी सॉरी गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी, ऐसे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ऋषि पंचमी में तो ऋषि हैं, सप्तऋषि की पूजा की जाएगी। और क्या होता है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है इस दिन। क्या होता है, माहेश्वरी समाज का रक्षा। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। और अपना रक्षाबंधन कब आता है दोस्तों, कब आता है, श्रावण महीना की पूर्णिमा को। याद रखना है, श्रावण में पूर्णिमा को, श्रावण में पूर्णिमा को अपना रक्षाबंधन आता है। लेकिन जो माहेश्वरी समाज है उसका रक्षाबंधन कब आता है, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को, जो कि ऋषि पंचमी कहते हैं उस दिन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कब कहते हैं, ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी। पहले बाबारो बीज द्वितीया, उसके बाद गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी। ठीक है, अब 2 मेले भी लगते हैं ऋषि पंचमी को। कौन कौन से मेले लगते हैं, तो एक तो लगता है भोजन थाली मेला। ठीक है, कौन सा लगता है, भोजन थाली मेला। कौन सा मेला लगता है, भोजन थाली मेला। दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे कि जो खाने के शौकीन है वो भरतपुर के लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं भी भरतपुर से हूँ दोस्तों,
और भरतपुर की भाषा है जो खड़ी भाषा है, तो भोजन थाली है ना, भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? कामा भरतपुर में। इसके बाद हरिराम जी का मेला भी छोरडा नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? दो मेले एक साथ याद रखने हैं, भोजन थाली मेला, हरिराम जी मेला, भोजन थाली मेला, हरिराम जी मेला। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था राधा अष्टमी। ठीक है, क्या बताया था? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी कि शुक्ल यानी गोरी, गोरी गोरी यानी राधा जी गोरी हैं तो शुक्ल पक्ष में। याद रखना है आपको, यह याद रखना है कि जो इसकी जो प्रधान पीठ है निम्बार्क संप्रदाय जो है वो राधा अष्टमी को सलेमाबाद अजमेर, हमारे राजस्थान में सलेमाबाद अजमेर में इसका जो है क्या निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है। ठीक है, कहाँ बढ़ता है? सलामाबाद अजमेर में। ठीक है, ये इसकी प्रधान पीठ है सर, किसकी? निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है सलामाबाद अजमेर। और इस संप्रदाय के लोग राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी मानते हैं, कि जो राधा जी हैं वो कृष्ण जी की पत्नी है। कौन मानते हैं? कौन मानते हैं? निम्बार्क संप्रदाय के लोग। कहाँ? निम्बार्क संप्रदाय। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सलामाबाद अजमेर में। ठीक है, राधाष्टमी को मेला कहाँ लगता है? सलामाबाद अजमेर में। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। और एक चीज, दो लोक देवता भाद्रपद में आते हैं। ठीक है, भाद्रपद में दो लोक देवताओं की जयंती आती है। ठीक है, वैसे तो तीन की आती है दोस्तों। कृष्ण पक्ष में तो आपने देखा गोगा नवमी आती है, और नवमी के बाद क्या आती है? दसवीं। तो शुक्ल पक्ष में दसवीं को आती है तेजा दशमी। ठीक है, कौन सी दशमी आती है? तेजा दशमी। आप देख सकते हैं तेजा दशमी दोस्तों। ठीक है, कौन सी दशमी आती है? तेजा दशमी। ठीक है, ऐसे है। और उसके बाद आती है एकादशी को जल झूलनी एकादशी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों। कौन सी? जल झूलनी एकादशी। आप देख सकते हैं जल झूलनी एकादशी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों। क्यों? हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल झूलनी एकादशी कब मनाया जाता है। कभी भी भूलना मत दोस्तों इसको, जल झूलनी एकादशी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मेरे साथ बोलो, दो तीन बार आप बोलोगे याद हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या बनाते हैं? जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी। ठीक है, झूलने का मतलब क्या होता है? कि भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है इस दिन। ठीक है, भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है कब? भाद्रपद में। कब? भाद्रपद में। तो जल झूलनी एकादशी कब आएगी? भाद्रपद में। ठीक है, इसके बाद आती है अंततः चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है? चतुर्दशी को आपको पता है, चतुर्थी को तो गणेश जी का मेला लगता है, और उसके 10 दिन बाद, ठीक है, अंततः चतुर्थी या कि चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है किसी तालाब में या पानी में, जहाँ भी आपके पास जो तालाब है, नदी है, झील है, वहाँ पे गणेश जी का विसर्जन किया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखने हैं। शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार हो गए? मेरे साथ बोलिए। शुक्ल पक्ष में पहला बाबारो बीज द्वितीया को। ठीक है, उसके बाद बाबारो बीज के बाद चतुर्थी गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, अष्टमी जो कि राधा अष्टमी, तेजा दशमी, एकादशी को जल झूलनी एकादशी, चतुर्दशी को अंततः अनंत चतुर्दशी, और उसके बाद क्या हो जाते हैं? श्राद्ध पक्ष। ठीक है, जो श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध पक्ष में कोई भी जो त्योहार है वो नहीं मनाया जाता, क्योंकि अपने जो पूर्वज होते हैं उनको पानी देने की रस्म होती है एक तरह से। आप देख सकते हैं 16 दिन के होते हैं श्राद्ध पक्ष, उसमें कोई मंगल कार्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है श्राद्ध पक्ष में कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको एक ही ध्यान रखिए कि सांझी की पूजा की जाती है श्राद्ध पक्ष में। सांझी, श्राद्ध पक्ष, से सांझी, श्राद्ध पक्ष। ठीक है, याद रखना सांझी। अब सांझी से रिलेटेड दो तीन चीज। सांझी मतलब गोबर और मिट्टी की गोलाकृति की पूजा की जाती है, जिसे हम सांझी की पूजा कहते हैं। इसके बाद जो उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, उसको सांझी का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांझी का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। ये 3 पॉइंट इसको आपको याद रखने हैं। कौन से? सांझी की पूजा, उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ जी का जो मंदिर है उसे सांझी का मंदिर कहा जाता है, और नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत रखा जाता है। कौन सा व्रत रखा जाता है? थम्बूड़ा व्रत। ठीक है दोस्तों, अब श्राद्ध खत्म हो गए तो क्या चालू हो जाएंगे? नवरात्रा चालू हो जाएंगे। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं हम? ठीक है, श्राद्ध के बाद कौन सा चालू हो जाएंगे? नवरात्रा। कब की बात करें? आश्विन। पहले बैसाख सावन पड़ा, ठीक है, फिर भाद्रपद पड़ा, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आश्विन। तो
आश्विन में नवरात्र आते हैं, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। एक तो आश्विन में आते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आगे आने वाले भी हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहले तो क्या आ गया, नवरात्रा प्रारंभ एकम से, ठीक है। और एकम अष्टमी को तो आप जानते ही हैं, जब नवरात्रा प्रारंभ हो गई तो दुर्गा अष्टमी आएगी, ठीक है, क्योंकि दुर्गा जी के लिए ही नवरात्रा रखते हैं, तो दुर्गा अष्टमी या होमाष्टमी भी कहते हैं। और लास्ट तीसरा तो आ रहा है इसमें विजयदशमी, ठीक है, विजयदशमी। विजयदशमी आप देख सकते हैं यहाँ पे विजयदशमी लिखा हुआ है। ये त्योहार है, 3 त्योहार है इसमें शुक्ल पक्ष में, कब, किस, आश्विन मास में, कब, आश्विन मास में, कब, आश्विन मास में। कौन से, नवरात्रा प्रारंभ नवरात्रा है तो अष्टमी को आप जानते हैं दुर्गा अष्टमी होता है, ठीक है। इसके कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत तो है नहीं दोस्तों। इसके बाद ये है विजयदशमी, ये आपको ध्यान रखना, विजयदशमी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कन्फ्यूजन हमेशा होता है, कब आता है, आश्विन मास में विजयदशमी, आश्विन मास में विजयदशमी, आश्विन मास में विजयदशमी, ऐसे याद करना। 2-4 बार याद करोगे, वीडियो सुनोगे 2 बार तो आप इसको रट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब विजयदशमी यानी कि दशहरा, तो दशहरा हमारे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का, सब जानते हैं कोटा का 152 फीट का दशहरा बनाया जाता है, रावण बनाया जाता है, इसलिए कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। और अगर ऑल ओवर इंडिया की पूछे कि भारत में कोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, ठीक है। अब दशहरे के दिन क्या करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं और खिचड़ी ब्रज की पूजा भी की जाती है। क्या करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं और खिचड़ी ब्रज की पूजा की जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप आगे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। खिचड़ी ब्रज की पूजा की जाती है, तो इससे रिलेटेड चीज़ है कि 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को खिचड़ी ब्रज पर डाक टिकट जारी हुआ था। 5 जून 1988 को खिचड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विजयदशमी कोटा राजस्थान में प्रसिद्ध है दशहरा, और मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। हथियारों की पूजा की जाती है, खिचड़ी ब्रज की पूजा की जाती है। और खिचड़ी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 5 जून 1988। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप भी देख सकते हैं RSSM भी जो भी है या जो भी बोर्ड है, वो हमेशा क्वेश्चन रिपीट करती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, आप इनको याद रखना है। इसके बाद आते हैं, इस दिन लीलटांस की पूजा करना शुभ माना जाता है। लीलटांस जैसे हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं, नीलकंठ जी, ठीक है, नीलकंठ कहते हैं। लीलटांस की जो है शुभ माना जाता है। दर्शन आपने दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन अगर लीलटांस देख लिया तो आपका दिन शुभ होगा, बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि लीलटांस किसकी कविता है, किसकी कविता है, कन्हैयालाल सेठिया की। उनकी पहली कृति ही लीलटांस है, जो कि बहुत फेमस है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। लीलटांस किसकी कविता है, कन्हैयालाल सेठिया की। दोस्तों आप फीडबैक दीजिएगा मुझे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको या और कुछ सुधार करना है तो आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। वैसे अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से याद करा सके, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है पूर्णिमा, ठीक है, क्या आएगी, पूर्णिमा, क्या आएगी, पूर्णिमा। पूर्णिमा जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा, कब की पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा की, ठीक है, कब की पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा की। इस दिन क्या करते हैं, मारवाड़ महोत्सव, बहुत बार पूछा हुआ, कितना बार पता नहीं पूछा जो है। और ये मत सोचना कि पूछ लिया है तो दोबारा नहीं पूछेंगे, हर बार ये सवाल आता है कि मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को, कब मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को। और ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में। मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। आप ये तो जानते ही हैं मारवाड़ किसको कहते हैं, जोधपुर को, जो जैसलमेर का एरिया है उसे मारवाड़ कहते हैं। इसलिए जो मारवाड़ महोत्सव है वो भी जोधपुर में। और मीरा महोत्सव, मीरा जी की, आपको बता दें मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, तो मीरा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। आप देख सकते हैं मीरा महोत्सव, ठीक है, कहाँ मनाया जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। चलिए आप अगले महीने पे चलते हैं अपन दोस्तों। दोस्तों कार्तिक मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है। एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कार्तिक। कार्तिक यानी सबसे स्टार्ट है कार्तिक, कार्तिक यानी करवा चौथ। कार्तिक सबसे पहला ही त्योहार कैसे, कार्तिक यानी करवा चौथ, स्टार्ट ऐसे करना है, कार्तिक यानी करवा चौथ, कार्तिक यानी करवा चौथ, कैसे ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना। और उसके बाद आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को संतान की लंबी उम्र की कामना का व्रत किया जाता है, कब किया जाता है, अहोई अष्टमी के दिन। इसके बाद आपको तुरंत कोई याद मैं बताने वाला नहीं हूँ, फिर भी आप जानते होंगे और आप तुरंत समझ जाएंगे दीपावली में कौन कौन से त्योहार आते हैं। 5 दिन का त्योहार आता है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, ठीक है, तो वो कार्तिक मास में ही आता है। और वो त्रयोदशी से चालू हो जाते हैं। त्रयोदशी धनतेरस आप कहते हैं, बर्तन इस दिन खरीदते हैं, जो कि धनवंतरी जी की जयंती है, ठीक है। कौन कौन से धनतेरस, सबसे पहले तेरस को धनतेरस, उसके अगले ही दिन रूप चौदस,
ठीक है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। और अमावस्या को आ जाएगी दीपावली, भारत की सबसे बड़ा त्योहार। ठीक है, दीपावली जो सर्व धर्मों में बढ़िया तरीका से अच्छी तरह से मनाया जाता है। आप जानते हैं, वैसे भी बोल सकते हो आप धनतेरस, रूप चतुर्थी और दीपावली। ठीक है, आप बोल सकते हैं 3 दिन तो ये हो गए। ठीक है, कब आते हैं इतना याद रखना, कार्तिक मास में। कब आते हैं? कार्तिक मास में। ठीक है, तो भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती जी का भी निर्वाण दिवस भी यही है, क्या? दीपावली के दिन ही आप सोच लेना। उसके अगले दिन क्या आएगी? गोवर्धन पूजा। क्या आएगी? गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा आ रही है, तो इस दिन एक चीज पॉइंट आप याद रखना कि नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। बहुत सी जगह होता है, लोग करते भी हैं, आजकल ज्यादा करने लग गए लोग, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? नाथद्वारा का। और क्यों? क्योंकि वहां पे भील जनजाति है, वो सबसे ज्यादा इसमें भाग लेती है। कौन सी? भील जनजाति है, वो इसमें सबसे ज्यादा भाग लेती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी? भील जनजाति। कब? गोवर्धन को। क्या आता है? नाथद्वारा में अन्नकूट होता है। उसके बाद आती है भैया दूज। आप जानते ही हैं भैया दूज, यम द्वितीया। ठीक है, उसके बाद आती है, ऐसे याद तुरंत ही याद कर लो, अब तो सीरियल से आप याद करो। ठीक है, 5 दिन का त्योहार हो गया। इसके बाद गोपा अष्टमी, आंवला नवमी। गोपा अष्टमी, आंवला नवमी। ठीक है, और उसके बाद आ गई एकादशी। एकादशी यानी देवउठनी 11। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवउठनी एकादशी। पतना नहीं कितने एग्जामों में पूछ लिए, हर एग्जाम में ये पूछता है कि देवउठनी 11 कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में। कब? शुक्ल एकादशी की। उठनी 11 से आ रही है, एकादशी आ रही है, तो आप समझ जाओ उससे। तो एकादशी आ रही है तो एकादशी को, और लेकिन याद रखना कि शुक्ल पक्ष में। कब? कार्तिक मास को। शुक्ल पक्ष में कब? कार्तिक मास को। क्या? देवउठनी 11। ठीक है, जिसमें पुष्कर मेला भी उसी दिन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेले। ठीक है, इन 4 मेले हैं, इनको पूछता है। आप इनसे भूल जाते हैं कि कौन सा मेला कब मनाया जाता है, जब हमें पढ़ाया जाता है उसमें तो हम भूल जाते हैं कौन सा मेला कब मनाया जाता है, लेकिन चारों मेले एक साथ पढ़ लो तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? सबसे पहले पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कब लगता है? लगता है पूर्णिमा को। चारों मेला पुष्कर, कोलाई, चंद्रभागा, रामेश्वर। ऐसे याद करो, लाइन से याद करो डायरेक्ट। पुष्कर, कोलाई, चंद्रभागा, रामेश्वरम। पुष्कर, कोलाई, चंद्रभागा, रामेश्वरम। पुष्कर, कोलाई, चंद्रभागा, रामेश्वरम। ठीक है, 4 मेले कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। याद रखना कैसे? कार्तिक पूर्णिमा को कब मनाया जाता है? क्या कौन कौन से मेले लगते हैं? कौन कौन से मेले लगते हैं कार्तिक में? आप तो इतना तो जानते ही हैं कि सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वर मेला। पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वर मेला। अब याद रखें, कोलायत बीकानेर में है, आपको सबको पता है, याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कोलायत मेला कहाँ लगता है, बीकानेर लगता है। चंद्रभागा, चंद्रभागा झालरपाटन, झालावाड़ में है, याद रख लीजिएगा। रामेश्वरम का आपको सबको पता है, समय भादोपुर में, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता भी देता हूँ। चंद्रभागा मेला है जो कहाँ पर लगता है? झालरपाटन, झालावाड़ में। इसमें क्या होता है कि मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। याद रखना कौन से नस्ल के? मालवी नस्ल के। मालवी नस्ल के। किसके? मालवी नस्ल के। कोलायत में कपिल मुनि रहते थे जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। अब क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता डायरेक्ट कि कोलायत में कौन रहते थे। क्वेश्चन आएगा कि कपिल मुनि जो कोलायत में रहते वो कि उन्होंने कौन सा दर्शन प्रतिपादन किया था? तो कौन सा किया था? सांख्य दर्शन। इसके बाद रामेश्वरम, चंबल, बनास, सीप। याद रखना त्रिवेणी संगम में हमेशा पूछता है कि कौन कौन सी नदियों का संगम है रामेश्वरम में, तो चंबल, बनास, सीप। कौन कौन सा? चंबल, बनास, सीप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं माघ मास में। ठीक है, माघ, माघ से आपको इम्पोर्टेंट 3 त्योहार तो इम्पोर्टेंट तरीका से याद रखने हैं। कौन कौन से माघ में? माघ से ध्यान रखना मौनी अमावस्या। माघ यानी मौन में से में, माघ मौनी अमावस्या। माघ मौनी अमावस्या, माघ मौनी अमावस्या, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्योहार है। ठीक है, तो चतुर्थी को तिल चतुर्थी मेला, चौथ, और ये मेला लगता है इसका चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। तिल, तिल से नाम आ रहा है, तो उसके बाद ही सट तिला आएगी एकादशी, सट तिला एकादशी। ठीक है, इसमें 6 प्रकार के जो तिल का है वो दान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है अमावस्या, जिसे कहते हैं हम मौनी अमावस्या। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौनी अमावस्या, इसे ध्यान रखना दोस्तों। कौन सा त्योहार है? मौनी अमावस्या।
ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इस दिन मौन रहा जाता है, लेकिन आजकल तो कोई मौन रह ही नहीं सकता, 10 मिनट मौन नहीं रह सकता, तो पूरे दिन तो कौन कहाँ से रह सकता है दोस्तों। और इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। कब होता है? मौनी अमावस्या को। ठीक है, अब माघ माह में, माघ आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि कुछ गुप्त सा है, ठीक है, तो यानी कि गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दो ही इम्पोर्टेंट है, मौनी अमावस्या और एक बसंत पंचमी। कौन सी? मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, दो ही त्योहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने हैं माघ माह में। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी। ठीक है, और एक रखना है याद, पूर्णिमा को जो बेडेश्वर मेला है वो नवाटा गांव डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा 3 चीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? मौनी अमावस्या, ठीक है, और बेडेश्वर मेला कब लगता है? माघ मास की पूर्णिमा को लगता है। और जो बसंत पंचमी है, इस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नई बात है, आप देख सकते हैं, बहुत कम गाइडों में मिलता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन इसमें है पीडीएफ में कि जो हर एक गाइड में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ हर एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों। ठीक है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है जो तो स्प्रिंग बोर्ड देती है दोस्तों। बहुत ही अच्छी एकेडमी है, जिसके द्वारा बहुत ही आसान तरीका से आरएस के इतने सिलेक्शन देती है दोस्तों, जो पूछो ही मत। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं दोस्तों। अब की बार जो वैकेंसी गई है उनमें से 800 में से लगभग 600 जो है सिलेक्शन वो अकेले स्प्रिंग बोर्ड से हो गए थे दोस्तों। तो उनका पढ़ाने का तरीका और नोट्स सबसे अलग है दोस्तों। तो इसीलिए नोट्स मैं आपको लेकर आया हूँ, आप इन्हीं नोट्सों को पढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक ही जगह पर ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं भी, किसी भी नोट्स में, किसी भी गाइड में आपको नहीं मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों सारी जो सीरीज़ है, बाकी की पूरी जो आर्ट एंड कल्चर है, वो इसी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनके द्वारा मैं कराऊंगा दोस्तों। तो बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पूर्णिमा को क्या हो गया? बेडेश्वर मेला लग गया। इसके बाद आपको याद रखना है, बेडेश्वर मेला है, बेडेश्वर जो धाम है वो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा है? सोम, माही, जाखम, ऐसे याद रखना डायरेक्ट। क्या है, आप अगर ले से थोड़ा याद रखते हैं ना तो आपको बहुत जल्दी याद रहता है। जैसे माही, सोम, जाखम, कभी भी कहीं भी आप देखोगे माही, सोम, जाखम, त्रिवेणी संगम। ठीक है, माही, सोम, जाखम, त्रिवेणी संगम कहाँ पे? बेडेश्वर धाम में। ठीक है, कहाँ पे? बेडेश्वर धाम में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको कोई भी मेले में के टाइम पर नहीं पढ़ाएगा कि शिवलिंग जो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, यहाँ जो है खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहाँ पे? बेडेश्वर धाम में। आपको कहीं भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो मेले नहीं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उससे रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें भी इसमें आ रही हैं। तो आपको ये क्लास बहुत ज़रूरी रहेगी, बिल्कुल बिना स्किप किए पूरी क्लास देखना दोस्तों। और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें फालतू की कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है बेडेश्वर को आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर कहा जाता है। बागड़ का पुष्कर, बागड़ क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर पास पड़ा। ठीक है, और ये कहाँ पे? बेडेश्वर धाम डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर आप देख सकते हैं, उधर आदिवासी ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारी संख्या में इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए आदिवासियों को कुंभ कह देते हैं। और बागड़ क्षेत्र तो ही है, तो बागड़ का पुष्कर भी इसे कह देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद फागुन मास। ठीक है, आज पूरे 12 महीने में आपको कराऊंगा इसी वीडियो में दोस्तों, तो जाइए मत, पूरा देख जाइए। फाल्गुन मास में आप देख सकते हैं, कृष्ण पक्ष में तो एक ही त्यौहार है, कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार है। कौन सा? महाशिवरात्रि। कौन सा? महाशिवरात्रि जो त्यौहार है वो एक ही त्यौहार है, महाशिवरात्रि। इस दिन क्या होता है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, मुझे भी अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टीचर हूँ, टीचर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मुझे ये नहीं पता होता कि घुश्मेश्वर महादेव कहाँ है, लेकिन इससे बहुत कई क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ता था पहले कि शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है, लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसे ही आए। क्वेश्चन आ जाएगा घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे, और इसका मेला कहाँ लगता है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में। ठीक है, महादेव मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, मेला कब लगता है? कब लगता है? महाशिवरात्रि को। कौन से महीने में लगता है? फाल्गुन महीने में। ठीक है, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, त्रयोदशी। ठीक है, इसके बाद आती है फ्लोरा दूज और होली। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट त्यौहार है इसमें।
तीन, टोटल तीन ही तो त्योहार है फाल्गुन में, याद रखना। बाकी की भाद्रपद और कार्तिक में ये त्योहार तो सारे के सारे वो आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद आती है फुलेरा दूज और होली। होली को आप जानते ही हैं। होली कब आती है? फाल्गुन मास में। अब याद रखना, होली कब आती है? फाल्गुन मास में। कब आती है? फाल्गुन मास में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा वैसे ज़्यादातर कंपटीशन वालों को याद रहता है। अगर लेकिन नई चीज़ें आ रही हैं वो आप इसके में याद रखना। नई चीज़ क्या है? विनायक अजमेर में कोड़ामार होली खेली जाती है। हमेशा कोचिंगों वाले इस चीज़ को नहीं लिखाते हैं, और ना ही, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। महावीर जी जो करौली है वहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। कौन सी? लठमार होली खेली जाती है महावीर जी करौली में, दोस्तों याद रखना। और बाड़मेर में क्या? पत्थरमार होली। बाड़मेर में कौन सी? पत्थरमार होली। बाड़मेर में कौन सी? पत्थरमार होली, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। तीन होली खेली जाती है बिना अजमेर में, विनायक अजमेर कोड़ामार, महावीर जी में लठमार, बाड़मेर में पत्थरमार हो रही, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीनों। इसके बाद आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें वो इसी में आ रही है, आप देख सकते हैं। मेरा कुछ नहीं करा दोस्तों। जैसे कि बिना अजमेर है, उसमें राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में स्थापित की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है इस दिन, ठीक है। इल्लोजी को जानते हैं? लोक देवता है जो कि क्या है? लोक देवता है जो कि जो होलिका है, होलिका माता थी, उनके पति थे, ठीक है। जब ये उनके दहन हो गया था, होलिका जल गई थी, तो इन्होंने उनकी राख से लेकर राख शरीर पर भस्म लगाई थी, ठीक है। उसी की याद में अपन क्या मनाते हैं? होली, धूलेंडी होली मनाते हैं, ठीक है। जो होली मनाते हैं धूलेंडी जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, वो मनाई जाती है। तो इल्लू जी की बारात भी निकाली जाती है इसी दिन। कब निकालेंगे? होली को, सीधी सी बात है, होलिका जी के पति है तो होली को निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर में। कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर में। और जो बादशाह होता है वो टोडरमल होता है इस दिन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, मेन इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़? मेन इम्पोर्टेंट है नाहन की झांकियाँ। ऐसे ही पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, नाहन की झांकियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाहन की झांकियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, सांगोद कोटा की। कहाँ की? सांगोद कोटा की। और जन्म मरण परण का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऐसे भी पूछ लेता है। जन्म मरण परण का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। जो इससे रिलेटेड मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जरूर याद रखना। अब आते हैं चैत्र जो कि हिंदू नववर्ष है, आप जानते ही हैं, अप्रैल मास में आता है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अंग्रेज लोग हैं, कुछ लोग हिंदुओं में इतने पागल हो चुके हैं कि 1 अप्रैल को वो अप्रैल फूल दिवस मनाते हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि उस दिन हमारे हिंदुओं का जो त्योहार है वो नववर्ष होता है, तो वो उल्टा हमें पागल बना रहे हैं, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना आपसे, अप्रैल फूल किसी को नहीं बनाना है, ठीक है। तो चैत्र मास में त्योहार सबसे पहले धूलंडी, ठीक है। इसके बाद शीतलाष्टमी, शुक्ल पक्ष में तो यही है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट यही है बस। शीतलाष्टमी जानते हैं, चाक्षु मेला जो जयपुर है चाक्षु, उसमें गधों का मेला भरता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि यहाँ पे गधों का मेला भरता है दोस्तों। कौन सा मेला भरता है? गधों का मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? चाक्षु जयपुर में, ठीक है। एकम को क्या हो गया? मैंने बताया था नववर्ष प्रारंभ में, एकम को नववर्ष प्रारंभ में, ठीक है दोस्तों। एकम को नववर्ष प्रारंभ में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। गणगौर तृतीया, बहुत अच्छा त्यौहार है, सबसे अच्छा त्यौहार है गणगौर। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गणगौर कब आती है, तो आप जानते ही हैं गणगौर कब आती है। यह आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब इससे रिलेटेड फैक्टर जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसे जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, ठीक है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध थी? छोटी तीज की सवारी जयपुर की, बड़ी तीज की बूंदी की। मैंने बताया था आपको, ऐसे याद रखना, रिलेटेड करके याद करो दोस्तों, ठीक है। छोटी तीज कहाँ पे? छोटी तीज जयपुर की, तो छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज की बूंदी की है। और गणगौर की है जो जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर उदयपुर की। अच्छा, जो जेम्स टॉड हैं, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, उन्होंने क्या है उदयपुर की गणगौर की, जो उदयपुर की गणगौर है उनका वर्णन किया था आपने, जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टॉड ने, उन्होंने गणगौर की
उदयपुर की गणगौरों की प्रशंसा की है उसमें कि बहुत ही अच्छी गणगौर हैं। ठीक है, कहाँ की कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेम्स टॉड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी। तो आपको क्या करना, उदयपुर। ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि यह है सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। क्या है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति और अब भाई के लिए अच्छी पत्नी का व्रत रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख लेना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे कि जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गबर निकाली जाती है। ठीक है, जो वैसे तो गणगौर चैत्र तृतीय को मनाई जाती है गणगौर, लेकिन जो जैसलमेर है वहाँ चतुर्थी को और नाथद्वारा में पंचमी को। ये चीज़ याद रखना, नाथद्वारा में पंचमी को। कहाँ पे, नाथद्वारा में पंचमी को बनाई जाती है। लेकिन एक चीज़ याद कि जैसलमेर में ओनली और केवल गबर की सवारी निकाली जाती है। किसकी, गबर की। ठीक है, किसकी सवारी निकाली जाती है, गबर की। ठीक है, गणगौर जी की नहीं निकाली जाती। दो होते हैं, एक गबर और गणगौर। ठीक है, गौरी पार्वती का त्यौहार है, गौरी पार्वती से रिलेटेड है, जिसमें शिव पार्वती हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नाथद्वारा में पंचमी को, और नाथद्वारा की जो गणगौर है उसको हम क्या कहते हैं, गुलाबी गणगौर। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। कहाँ की, नाथद्वारा की, जिसे क्या कहते हैं, चूनर गणगौर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, चूनर गणगौर। ठीक है, इसके बाद अशोकाष्टमी। ठीक है, रामनवमी। रामनवमी हमारे जो त्योहार स्टार्ट है तो राम जी से का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, तो चैत्र मास में नवमी आएगी। ठीक है, अब राम जी के भक्त कौन थे, हनुमान जी। तो उसके बाद पूर्णिमा को हाँ क्या आ जाएगी, हनुमान जयंती। और हनुमान जयंती के दिन जो दो जगह मेला लगता है, एक तो सालासर चूरू में लगता है और एक मेहंदीपुर दौसा में लगता है। ठीक है, यहाँ पे मेला लगता है। इसके बाद आता है चैत्र के बाद बैसाख। ठीक है, बैसाख, इसमें दो ही चीज, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में तो एक चीज प्रसिद्ध है बस, धींगा कवर। देख, ठीक है, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर ऑप्शन में जोधपुर नहीं है तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर उदयपुर है तो उदयपुर किया जाएगा। ठीक है, जो जोधपुर के बाद उदयपुर की धींगा कवर प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो जोधपुर ही आएगा, अगर जोधपुर नहीं आता है कहीं तो आप उदयपुर कर सकते हैं। ठीक है, बैसाख में, अब बैसाख में कहते हैं ना कि आपकी बैसाख आने दो, तेरी शादी हो जाएगी बैसाख में। ठीक है, शादी करवा देंगे, बैसाख में शादी करवा देंगे। ठीक है, तो आपको इसका क्या मतलब है वो आपको आगे बताऊंगा कि बैसाख के शादी का क्या मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया, ठीक है, अबूझ सादे सगाई होती है ना, अक्षय तृतीया बैसाख तृतीया को ही होती है। इसलिए कहते हैं कि आपकी बैसाख में शादी है। ठीक है, बैसाख में शादी कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बैसाख, अक्षय तृतीया, अबूझ जो शादियाँ होती हैं वो इसी दिन होती हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह इसी दिन होते हैं। इसके बाद आएगी बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख में। ठीक है, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इसमें मेले इंपॉर्टेंट है, इसमें त्योहार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेले इंपॉर्टेंट है। किसमें, किसमें इंपॉर्टेंट है मेले, इसमें सबसे ज़्यादा बैसाख में सबसे ज़्यादा मेले इंपॉर्टेंट है। किसमें, बैसाख मेले, मेले। ठीक है, कौन कौन से मेले देख सकते हैं आप, मेले आपको बता देता हूँ। इसमें 5 मेले लगते हैं। ठीक है, 5 मेले कौन कौन से देख सकते हैं। सबसे पहले बाणगंगा मेला। बाणगंगा नदी कहाँ बहती है, जयपुर में, तो आप देख सकते हैं मेला भी कहाँ लगेगा, जयपुर में। गेमती सागर मेला, झालरपाटन, झालावाड़। ठीक है, गेमती सागर मेला, झालरपाटन, झालावाड़। और मालवी नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय होता है, मैंने पहले भी एक बार उसमें बताया था। ठीक है, कि मालवी नस्ल का पशु और का अब जो चंद्रभागा मेला है वहाँ पे क्या होता है, मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है दोस्तों। एक हो गया बाणगंगा, एक हो गया गेमती सागर मेला, और एक हो गया नक्की झील। नक्की झील कहाँ पे आपको पता है, कहाँ पे नक्की झील दोस्तों, नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, कहाँ पे, माउंट आबू सिरोही में है, तो ये मेला भी कहाँ लगेगा, माउंट आबू में लगेगा। ठीक है, मातृकुंडिया, आपको आपने पढ़ा होगा मातृकुंडिया के बारे में, कहाँ पे मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ में है। तो मेला भी कहाँ लगेगा, चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया का जो मेला है वो भी चित्तौड़गढ़ का कब लगता है, कब लगता है, बैसाख मास में। एक लगता है गोमती सागर मेला, गोमतेश्वर मेला। ये तो हो गया गोमती सागर मेला, और ये हो गया गौतमेश्वर मेला। ठीक है, जो कि हरदोद प्रतापनगर में लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या, पोखरण परमाणु परीक्षण। क्या, पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था, डायरेक्ट पूछ लेगा कब हुआ था, कब हुआ था,
कब हुआ था? बैशाख पूर्णिमा को। कब हुआ था? बैशाख पूर्णिमा को पोखरण परीक्षण कब किया गया था? बैशाख पूर्णिमा को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आती है जेठ मास, ठीक है, 11वां महीना है जो जेठ मास हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें बड़मावस आती है एक तो, ठीक है, बड़ा अमावस यानी कि बटवृक्ष की पूजा की जाती है। एक आती है दशमी, शुक्ल पक्ष में गंगा दशमी, यानी अपने भरतपुर में क्या लगता है? मेला लगता है। गंगा दशमी के दिन भरतपुर में कौन सा मेला लगता है? गंगा जी का मेला लगता है। गंगा दशमी के दिन कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला लगता है। सबसे बड़ी बात, निर्जला एकादशी, पता नहीं आपको भी पता होगा, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखना है इसको, कैसे याद रखोगे, भूल जाते हैं हर बार। तो कि निर्जला एकादशी, इस दिन क्या करते हैं? पानी नहीं पीती है औरत, ठीक है। तो क्या करती हैं कि निर्जला एकादशी किसके लिए व्रत रखते हैं? ये अपन मान लेते हैं जेठ के लिए रखते हैं, ठीक है, मानना है आपको, जबकि जेठ के लिए नहीं रखती हैं। कि आप मान लीजिए कि जेठ के लिए व्रत रखी हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे निर्जला एकादशी किसके लिए व्रत रखती हैं औरत? जेठ के लिए। तो कब? जेठ के महीना में, ठीक है, जेठ के महीना में। तो जेठ जिसे कहते हैं बड़े भाई का, जो अपनी एक बड़े भाई के होता है, वो जेठ लगता है अपनी पत्नी का, ठीक है दोस्तों। तो उस दिन निर्जला एकादशी कब? जेठ में। इस दिन क्या करते हैं? पतंगें उड़ाई जाती है। कहाँ पे उड़ाई जाती है पतंग? उदयपुर में। क्या उड़ाई जाती है पतंग? कब? निर्जला एकादशी को, ठीक है। कब? जेठ मास में। अब एक आता है लास्ट महीना आता है आषाढ़, कृष्ण पक्ष में कोई भी तो त्योहार नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, ठीक है, बड़ल्या नवमी भी कभी कभार पूछ ली जाती है। गुप्त नवरात्र तो प्रारंभ होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक ही चीज़ है, देवशयनी एकादशी, ठीक है। तीन चीज़ बताई थी आपको, एक तो देव झूलनी एकादशी, ठीक है, भाद्रपद में, ठीक है। इसके बाद देव उठनी ग्यारस, ठीक है, और इसके बाद देवशयनी ग्यारस जो कि आषाढ़ में है, ठीक है, देवशयनी ग्यारस आषाढ़ में। अब देवता सो जाएंगे तो अपन को पूजा करने के लिए कोई नहीं बचा, तो अपन किसकी? गुरु की पूजा कर लेंगे। इसलिए क्या आ गया? गुरु पूर्णिमा दोस्तों। तो आप दोस्तों मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और भी वीडियो बनाएंगे, और बहुत सारे वीडियो स्प्रिंग बोर्ड के जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनकी वीडियो बनाइए दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी वीडियो है, आपको कुछ याद हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कोई सुधार करना है तो आप मुझे भी आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों, फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों कि आपको सर ये गलती हो गई है या आपके ये कमी रह गई है दोस्तों। पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझाने को। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक रोजाना की आपको एक एक टॉपिक की, पूरे टॉपिक की वीडियो आपको यहाँ पे डाली जाएगी दोस्तों।